गांव वालों ने मना किया था, पर उस रात मैं पीपल के पेड़ के नीचे रुक गया और फिर जो हुआ। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाए। मेरा नाम है रवि। मैं शहर में काम करता था, लेकिन हर साल गांव आता था अपनी माँ से मिलने। हमारा गांव छोटा था, चारों तरफ खेत और गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़। गांव वाले कहते थे, रात के बाद उस रास्ते से मत जाना। मैं हमेशा हंस देता था। एक दिन मुझे शहर से निकलने में देर हो गई, आखिरी बस छूट गई। मजबूरी में मैंने हाईवे से गांव तक जाने के लिए बस स्टैंड के पास पान वाले से एक पुरानी किराए की साइकिल ले ली। रात के 11:15 बज रहे थे जब मैं गांव की कच्ची सड़क पर मुड़ा। गांव तक जाने के लिए वही सुनसान रास्ता था और उसी रास्ते पर वो पीपल का पेड़। हवा बिल्कुल बंद थी, इतनी खामोशी कि साइकिल की चेन की आवाज भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, मेरी साइकिल अपने आप धीमी होने लगी। मैंने जोर लगाया, लेकिन पैडल भारी हो गए। तभी ऊपर पेड़ से चूड़ियों की हल्की खनखनाहट आई। मैंने सोचा हवा में टकरा रही होंगी, लेकिन हवा तो थी ही नहीं। मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा और जो देखा उसने मेरी सांस रोक दी। पेड़ की मोटी डाली पर एक लड़की बैठी थी, लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़े, पैर नीचे लटक रहे थे, पर उसके पैर सीधे नहीं थे, उल्टे मुड़े हुए थे। उसका चेहरा झुका हुआ, बालों से ढका हुआ। मेरी साइकिल अपने आप रुक गई। तभी उस लड़की का सिर धीरे धीरे घूमकर मेरी तरफ हुआ। बालों के बीच से 2 सफेद, बिना पुतली वाली आंखें। वो बोली, रवि, घर जा रहे हो? मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने उसे कभी नहीं देखा था। वो मेरा नाम कैसे जानती थी? मैंने तुरंत साइकिल मोड़ी और पूरी ताकत से पैडल मार दिए। पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, मैं भी चलूंगी। मैं किसी तरह घर पहुंचा। मां दरवाजे पर खड़ी थी। वो बोली, इतनी देर? और सुन, पीपल वाले रास्ते पर रात में मत रुकना। मैं चुप रहा, रात को लेटा, पर नींद नहीं आई। रात 1:30 बजे घर की छत पर पायल की आवाज, धीरे धीरे घिसटते कदम, मेरे कमरे के ठीक ऊपर। मेरी सांस रुक गई। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। सामने वाले घर की छत पर वही लड़की खड़ी थी। बाल उड़ रहे थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा, उसका मुंह कान तक फटा हुआ। वो मुस्कुराई, फिर एक ही छलांग में मेरी छत पर। वो दरवाजे के बाहर खड़ी नहीं थी, वो छत से उल्टी लटक रही थी। बाल नीचे झूल रहे थे, चेहरा रवि के ठीक सामने। वो मुस्कुराई, फिर उल्टा लटकते हुए बोली, मैंने कहा था ना, मैं भी घर आऊंगी। वो दीवार पर चलने लगी, जैसे छिपकली। धीरे धीरे उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें मुझ पर जमी हुई। कमरे की लाइट फट गई। पूरा कमरा अंधेरा, लेकिन अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थीं। वो चीखी, ऐसी आवाज जैसे 100 औरतें एक साथ रो रही हों। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी पीछे से आवाज आई, अब पहचान लिया? वो लड़की कमरे के कोने में खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं, उदास था। आंखें लाल नहीं, रोने से सूजी हुई। वो बोली, मैं किसी को मारने नहीं आती, मैं किसी को साथ ले जाने नहीं आती। मैं सिर्फ उसे दिखती हूं जिसने मुझे आखिरी बार जिंदा देखा था। मेरा दिमाग सुन्न। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। वो धीरे धीरे पास आई, उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। मेरे सिर में तेज दर्द उठा, यादें चमकने लगी और मैं बेहोश हो गया। सुबह मां ने जगाया, रवि, उठ जा बेटा। मैंने पूछा, मां, हमारे घर में पहले कौन रहता था? मां हंसी, पागल है क्या? हम तो हमेशा से। वो रुक गई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने खिड़की से दूर दिखते पीपल के पेड़ की तरफ देखा। कांपती आवाज में बोली, तूने उसे देख लिया ना? वो कोई पराई नहीं थी, वो तेरी सगी बहन तारा थी। 20 साल पहले तारा नाम की मेरी बड़ी बहन थी। वो पीपल के पेड़ के पास वाले कुएं से पानी भरने गई थी। पैर फिसला और वो गिरकर मर गई। गांव वालों ने डर के मारे उस कुएं को बंद कर दिया।
माँ ने मुझे कभी नहीं बताया। तभी मुझे उसकी बात याद आई। मैं उसे दिखती हूँ जिसने मुझे आखिरी बार जिंदा देखा था। याद आया, मैं छोटा था। तारा दीदी के साथ उसी पेड़ के पास खेल रहा था। वो कुएं की मुंडेर पर बैठी थी। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा। उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मैं डरकर पीछे हट गया और वो गिर गई। मरते वक्त उसने आखिरी बार मुझे देखा था। उस रात मैं फिर पीपल के पेड़ के पास गया। डर नहीं, आंखों में सिर्फ पछतावा। मैंने धीरे से कहा, दीदी। हवा का झोंका आया, चूड़ियों की वही खनखनाहट, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा हो। पीपल के पत्तों की सरसराहट में आवाज आई, मैं बस ये सुनना चाहती थी रवि, अब मैं जा सकती हूं। अब उस रास्ते पर कोई डराने के लिए नहीं खड़ा, बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि हर आत्मा बदला लेने नहीं आती, कुछ सिर्फ अधूरी बात पूरी करने आती हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस तरह की कोई और डरावनी या भावुक कहानी लिखूं?